यार मेरे को ना शैम्पू लगाने से एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब शैम्पू करते ही मेरे बालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। मतलब अगर मैं हल्के से भी अपने बालों को अपनी जुल्फ़ों को ऐसे ऐसे करूं तो मैं एकदम चंपूसन चौरसिया बन जाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फिलहाल इस लुक से बचने का एक ही तरीका है और वो है ये, डायरेक्टर साहब चलो। माइक्रोवेव, कन्वेक्शन एंड फ्लेम। तो मतलब अगर मैं इसको अपने स्टोव पे चढ़ाऊं तो गाइस ये फूटेगा नहीं। मतलब लग तो कांच रहा है। लेट मी ट्राई इट। ठंडों में ब्लैक कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और आता है। एनीवेज, तो मैंने आज की ये वीडियो कॉफ़ी का शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोनी A6000 और जो नया A6100 आया है उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस, सोनी A6000 2014 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा था। मतलब इसके जो फीचर्स थे और जो प्राइसिंग थी वो अनमैच थी। कि उस टाइम पे किसी भी कैमरे में ऐसे फीचर्स नहीं थे जो सोनी A6000 में थे। लेकिन अब 5 साल बाद इसका अपग्रेड आया है जिसको A6100 बोल रहे हैं हम लोग। तो उसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो चेंज ही नहीं हुए हैं। मतलब सोनी A6000 में भी सेम थे और इसमें भी सेम है। तो गाइस, अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन दोनों कैमरे का कंपैरिजन देखने में, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि A6100 आपके लिए बेटर कैमरा है या नहीं है, या फिर आपको A6000 लेना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पूरा प्रॉपर माइंडसेट बना पाएंगे कि आपको कौन से कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो चेंज ही नहीं हुए। मतलब A6000 में भी सेम थे और A6100 में भी वो सेम ही है, उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बेसिकली गाइस, अगर हम कैमरे के सेंसर की बात करें तो दोनों कैमरे में और दोनों कैमरोज में ऑलमोस्ट सिमिलर सेंसर ही यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों कैमरों का रेजोल्यूशन सेम है। मतलब 24.2 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ आपको मिलेगी। 5 साल बाद अपग्रेड आया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है बॉडी का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर हुआ होगा, लेकिन नहीं। सोनी A6000 और A6100 को अगर आप देखेंगे तो उनकी सिमिलर बॉडी कंस्ट्रक्शन है, सेम। वो पॉलीकार्बोनेट टाइप का कोई मटेरियल यूज़ हुआ है, ड्यूरेबल है। ऐसा नहीं है कि आपका कैमरा ऐसा है कि गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन हाँ, मतलब वो मैग्नीशियम अलॉय वगैरह यूज़ नहीं हुआ। सिमिलर बॉडी कंस्ट्रक्शन है दोनों कैमरों में। अगली दोनों कैमरों में जो सिमिलैरिटी है वो है लैक ऑफ प्रोफेशनल पिक्चर प्रोफाइल। मतलब प्रोफेशनल पिक्चर प्रोफाइल गाइस, आपका HLG हो गया, S-Log3 हो गया, S-Log2 हो गया, ये पिक्चर प्रोफाइल आपको हेल्प करते हैं वीडियो में एक्स्ट्रा डायनेमिक रेंज कैप्चर करने में। मतलब जो आपकी वीडियो आती है वो एकदम फ्लैट आती है, उसमें कलर नहीं होते, लेकिन जब आप उसको एडिट करके कलर ग्रेडिंग करते हैं तो वो बहुत ही बेटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल में शूट करने के। तो A6000 में भी ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं था और A6100 में भी ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है। जब मैं बिगनर था तो मेरे को लॉग वॉक से कोई मतलब ही नहीं होता था, मेरे को सिर्फ वीडियो शूट करनी होती थी, तो उनके लिए ठीक है। हालांकि इनमें क्रिएटिव स्टाइल्स हैं, जैसे कि सोनी A6000 में था, और क्रिएटिव स्टाइल्स के अंदर जाके आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स चूज कर सकते हैं और उनको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। शार्पनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया बात है। सोनी के अगर आप साइड पे आके पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से कैमरा का जो कलर साइंस है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, विच मीन्स के
कलर थोड़े बेटर आएंगे। लेकिन अगर आप इन फोटोज़ को देखें जो कि मैंने A6000 और A6100 से बैक टू बैक लिए हैं सिमिलर सेटिंग पे सिमिलर लेंस के साथ, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। बस फ़र्क इतना ही है कि हल्की सी A6100 की जो फ़ोटोज़ आ रही है वो थोड़ी सी वाइब्रेंट आ रही है, वाइब्रेंसी थोड़ी बेटर है। बाकी मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। हो सकता है स्किन टोन में ये चीज़ काम करे। तो मेरे हिसाब से तो कलर अगर मैं देखूँ तो मेरे को दोनों कैमरा के कलर सेम ही दिख रहे हैं। A6000 की अगर हम LCD और व्यू फाइंडर की बात करें तो उसमें मतलब ओके थी, कोई इतना खास भी नहीं है। अगर हम आज के स्टैंडर्ड से तो देखें तो आज तो बहुत सारे कैमरे हैं उनमें OLED स्क्रीन आ रही है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब A6000 का अपग्रेड आएगा तो उसमें भी हमको कुछ वैसा देखने को मिलेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। A6100 में भी एग्जैक्टली सेम LCD और व्यू फाइंडर मिलेगा, उनका रेजोल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। तो दैट्स इट गाइस, दोनों कैमरा की जो सिमिलैरिटी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है और अब शुरू होते हैं वो सारे फीचर्स जो सोनी A6100 में या तो बेटर हो गए हैं या फिर नए हैं। मतलब A6000 में वो कभी थे ही नहीं। सोनी A6000 में हमको जहाँ पे 179 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिलते थे, वहीं A6100 में 425 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स ज़्यादा है। और ज़्यादा पॉइंट का मतलब है बैकस क्या हो गया यार बेटर एंड एक्यूरेट फोकस। सोनी A6000 बहुत ही बढ़िया फेस ट्रैकिंग करता था, मतलब फेस को बहुत अच्छे से ट्रैक करता था। लेकिन A6100 की बात करें तो वो सोनी A6000 से बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब सोनी वालों ने कोई नया AI इनेबल फोकसिंग सिस्टम इस कैमरे में डाला है, जिसकी मदद से कैमरा अपने आप डिफरेंट फोकसिंग मोड को स्विच कर लेता है। अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो कैमरा सबसे पहले आपके फेस पे आपकी आंख को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसको आंख नहीं मिलती है या उसको दिक्कत होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका फेस डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे कैमरे को फेस डिटेक्ट करने में भी दिक्कत आती है, फिर कैमरा अपने आप बॉडी डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो मतलब कुल मिला के कैमरा आपके सब्जेक्ट को पूरी फोकस में रखने की पूरी कोशिश करता है। आज की डेट में मार्केट में सबसे बेस्ट कोई फोकसिंग सिस्टम है जो ट्रैकिंग का काम सबसे बढ़िया करता है तो वो अब सोनी का हो गया। इससे पहले कैनन का हुआ करता था, लेकिन इस वक्त सोनी फोकसिंग और फोकस ट्रैकिंग में सबसे आगे है। हम सबको पता है गाइस कि सोनी A6000 में एक आई ऑटो फोकस करके फीचर होता है, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको आपको पहले जाके सेटिंग में इनेबल करना पड़ता है, फिर आपको उसको किसी शॉर्टकट बटन में असाइन करना पड़ता है, तब जाके आप उसको यूज़ कर पाते हैं। A6100 में ये पूरा चेंज हो चुका है। अब A6100 में बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑटो फोकस इनेबल रहता है। मतलब कैमरे को जैसी आँख दिखती है वो अपने आप ही आँख पे फोकस कर लेता है, आपको कहीं से इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और A6100 में ह्यूमन ही नहीं, आप एनिमल की आइज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये जो पहली फ़ोटो है ये मैंने A6000 से ली है और इसमें अगर मैं जूम करूं तो आप देखेंगे कि कैमरे ने दूर से देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन वैसे पास से देखेंगे तो नाक पे फोकस कर लिया है, आँख की जगह पे। वहीं पे ये मैंने अगली फ़ोटो A6100 से ली है और आई ऑटो फोकस ने इतना ज़बरदस्त काम करा है कि अगर हम जूम करके देखें तो पता लग रहा है कि कैमरे ने मतलब डॉग की आँख पे पूरा प्रॉपर फोकस करा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, स्पेशली जो हमारे एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या फिर आगे आके वाइल्ड लाइफ में अपना करियर बना सकते हैं, उनके लिए ये कैमरा बहुत ही काम का है। A6000 में हम लोगों की बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती थी कि यार काश इसमें टच स्क्रीन होता तो मज़ा आ जाता। बस किस्मती कह लीजिए, लेकिन A6100 में भी हम लोगों को टच स्क्रीन का फीचर नहीं मिला है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमको यहाँ पे टच फोकस कैपेबिलिटी मिली है, जिसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन पे टच करके जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर टच करके कैमरे को बताएंगे कि भाई ये आपका सब्जेक्ट है, इस पर फोकस करना है, और कैमरा उसको ट्रैक करेगा, बहुत एक्यूरेटली ट्रैक करेगा। सोनी A6100 में उन लोगों ने प्रोसेसर को इम्प्रूव कर दिया है। एक बोजोन X का शायद यही नाम है, नया प्रोसेसर लगाया है। उसके वजह से कैमरा में काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, इंक्लूडिंग बफर साइज, कैमरा बफर साइज। तो कैमरे से जब हम रैपिड फायर शॉट लेते हैं तो एक टाइम के बाद हमारा कैमरा स्लो हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है शूट करना। तो
उस स्लो होने से पहले कैमरा कितनी फोटोज खींच पाता है वो उस कैमरे का बफर डिसाइड करता है। और सोनी A6100 में ये बफर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। A6000 में अगर हम फाइन JPEG क्वालिटी की बात करें तो आप 49 फाइन JPEG ले पाते थे और 23 रॉ फोटोज ले पाते थे। लेकिन A6100 में अब आप 75 फाइन क्वालिटी की JPEG ले सकते हैं और 33 रॉ फोटोज ले सकते हैं। कैमरा की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ी है जिसकी वजह से कैमरा अब मल्टीटास्किंग हो गया है। मतलब बोले तो सोनी A6000 में अगर आप रैपिड फायर फोटो खींच लो बहुत सारी तो कैमरा फ्रीज हो जाता है, वो आपको कुछ नहीं करने देता, दिखाता है राइटिंग इन प्रोसेस और अभी कैमरा राइट कर रहा है। लेकिन A6100 में ये चीज़ बेटर हो गई है। इसमें अगर आप बहुत सारी फोटोज खींच लो और कैमरे का बफर भर जाए तो भी आप कैमरे का मेन्यू सेटिंग वेटिंग सब एक्सेस करते रहते हो और बैकग्राउंड में वो फोटोज़ को बफर क्लियर करता रहता है। A6000 में अगर आपको ISO सेटिंग वीडियो मोड में यूज़ करनी है तो आपके पास मैक्सिमम जो था वो 12800 था और फोटो मोड में आप 25600 तक ISO यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट। A6100 में वो बढ़ के 32000 हो गई है। रिस्पेक्टिव आप फोटो शूट कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, आप 32000 तक अपने ISO को ले जा सकते हो। प्लस जो इमेज क्वालिटी हो गई वो भी बेटर हो गई है। लो लाइट में यहाँ पे A6000 में आप 3200 के आसपास ISO यूज़ करते थे तो आपकी इमेज ग्रेनी हो जाती थी और ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता था कि आप यूज़ नहीं कर सकते। वहीं A6100 में आप 6400 तक ISO बिंदास यूज़ कर सकते हैं और आपकी इमेज या वीडियो यूजेबल रहेगी। A6000 को अगर हम A6100 से वीडियो क्वालिटी के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो इट्स लाइक आप मारुति 800 को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। A6000 फुल HD क्वालिटी की डिसेंट वीडियो निकालता है अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन A6100 4K वीडियो निकालता है और उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल होती है कि आप वीडियो को लिटरली 3 से 4 टाइम जूम भी कर लेंगे ना तब भी आपकी वीडियो पिक्सलेट नहीं होगी और वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो ये ज़बरदस्त क्वालिटी है इस वीडियो की। तो A6000 में यहाँ पे आपके पास 60p फुल HD स्लो मोशन का ऑप्शन था, वही A6100 में वो इम्प्रूव होके 120p स्लो मोशन फुल HD में फुल ऑटो फोकस प्लस ऑडियो के साथ ऑप्शन है। और दोनों में आपको यहाँ फ़र्क पता ही लग रहा है कि कितना फ़र्क है स्लो मोशन की क्वालिटी में। A6000 में आई थिंक हम लोग 29 मिनट्स तक की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते थे, उसके बाद कैमरा बंद होकर दोबारा स्टार्ट होता है, मतलब रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। A6100 में कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग लिमिट है ही नहीं, मतलब जब तक आपका मेमोरी कार्ड फिल ना हो जाए आप उसको अनलिमिटेड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जैसे कोई इंटरव्यू सेशन शूट कर रहा है या फिर शादी में जिन लोगों को लॉन्ग रिकॉर्डिंग करनी है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। A6100 में गाइस हमको SNQ मोड में मिल जाता है जो कि शुरुआत में A6500 कैमरा के साथ लॉन्च हुआ था। SNQ मोड हमको इन कैमरा स्लो मोशन कैप्चर करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ उसमें आप इन कैमरा टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब उसकी एक ट्रिक होती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस ट्रिक को जानने में तो मेरी इस लिंक की वीडियो को चेक करिएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि SNQ मोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कैमरा के अंदर इनबिल्ट टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सोनी A6000 में अगर किसी को टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना होता था तो बेसिकली प्रोसेस ये था कि आप पहले प्ले मेमोरी कैमरा ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ से एक टाइम लैप्स की ऐप खरीदें, कैमरा में इंस्टॉल करें और वो पेड ऐप होती थी, राइट। सोनी A6100 में वो सारा सीन ख़त्म है। मतलब अब A6100 के अंदर हमको इन बिल्ट टाइम लैप्स का फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अमेजिंग टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी वीडियोस को सिनेमैटिक बनाने के लिए कई बार हम लोग ब्लैक बार यूज़ करते हैं वीडियो के ऊपर और नीचे। बस दिक्कत ये होती है कि शूट करते टाइम थोड़ा हमको अंदाज़ा लगाना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे शूट करें कि जब हम ब्लैक बार लगाए तो हमारे सब्जेक्ट का सर या पैर ना कट जाए, राइट। बट सोनी A6100 के अंदर एक नया फीचर ऐड हुआ है, उसको बोलते हैं मूवी मार्कर। उसको जब आप ऑन करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आप वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें वीडियो में ऊपर और नीचे वाइट कलर की पट्टी आ जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी ब्लैक पट्टी एडिटिंग के टाइम पे कहानी है। तो
आपको वो अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। A6000 में हमको सिर्फ एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता था और एक HDMI पोर्ट मिलता था, बट A6100 में हमको एक फाइनली एक्सटर्नल माइक लगाने का पोर्ट भी मिल गया है, जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल माइक अपने कैमरा में लगा सकते हैं और हाई क्वालिटी ऑडियो कैमरा में इनबिल्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो वो है सेल्फी स्क्रीन। मतलब इसके लिए हमने इतना रोया है, इतना कोसा है सोनी को कि क्या बताएं, और फाइनली सोनी A6100 में हमको सेल्फी स्क्रीन मिल गई है, जिसकी मदद से आप सेल्फीज ले सकते हैं, वीलॉग शूट कर सकते हैं। बट दिक्कत एक ही है, वो स्क्रीन उन लोगों ने ऐसे इम्प्लीमेंट करी है कि अगर आप कैमरे के हॉट शू पे कोई एक्सेसरीज माउंट कर दें तो वो स्क्रीन आपकी ब्लॉक हो जाती है। मतलब लिटरली कोई फ़ायदा नहीं हो उस स्क्रीन को होने का। तो उसकी भी जुगाड़ सेट करने के लिए एक ये आइटम आता है, इसको बोलते हैं कैमरा केज। ये कैमरा केज दो काम करता है। एक तो हमारे कैमरे को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये मेटल का हैवी ड्यूटी केज होता है और कैमरे के चारों तरफ आ जाता है, तो कैमरे के साइड वाइड से अगर कभी ठोकर वोकर लगे तो ये केज अपने ऊपर ले लेता है, कैमरे पे स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। नंबर 2, इस केज की मदद से आप अनलिमिटेड एक्सेसरीज कैमरे पे माउंट कर सकते हैं। आपका माइक हो गया, लाइट हो गया, ऑडियो अडेप्टर हो गए, फॉलो फोकस, और ये नॉर्मली प्रोफेशनल फिल्म मेकर जो होते हैं वो ये केज के साथ ही कैमरा यूज़ करते हैं। ये केज आपका 6400 के लिए भी आता है, 6300 के लिए भी आता है, A6000 के लिए भी आता है और 6100 के लिए तो है ही है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को बताइए, बताना क्या, कैसे बताओगे यार। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मैं Amazon का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस केज का, आप वहाँ पे आके इसको चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे सोनी A6000 में आप एक फुल बैटरी पे 360 फोटो ले पाते थे, मतलब ये रेटिंग थी, वहीं पे A6100 में आप सिमिलर बैटरी यूज़ करके आप 420 फोटो तक खींच सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो है ही ना यार। प्लस A6100 को हम पावर बैंक या फिर USB के थ्रू भी पावर देके उसको चार्ज भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। एक चीज़ है जो सोनी A6100 से हट गई है और वो बढ़िया चीज़ होती थी, वो है आपका सोनी का प्ले मेमोरी ऐप। सिंपल शब्दों में कहें तो आप अपने सोनी A6100 में कैमरा ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि आप A6000 में कर सकते हैं। अगली बढ़िया चीज़ जो सोनी A6100 में ऐड हो गई है वो है माई मेन्यू फीचर। ये माई मेन्यू फीचर आपको हेल्प करता है कि आप जो भी फ्रीक्वेंटली यूज सेटिंग्स होती हैं, जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनको आप मेन्यू से हटा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अगली बार जब भी आपको वो सेटिंग एक्सेस करनी होगी तो आपको मेन्यू के अंदर जाके उन सेटिंग्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप माई मेन्यू में आए, सेटिंग एक्सेस करें एंड यू आर डन। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है साइलेंट शूटिंग, जो कि A6000 में नहीं था, इसमें इन लोगों ने इंक्लूड किया है। साइलेंट शूटिंग की मदद से आप कैमरे का साइलेंट शूटिंग मोड इनेबल कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि जब आप फोटो लेते हैं तो कैमरा बिना आवाज़ किए हुए साइलेंटली कैमरा लेता है, मतलब कैमरा क्या लेता है यार, फोटो लेता है बिना आवाज़ किए साइलेंटली फोटो लेता है। जैसे कि अपने फ़ोन को अगर हम साइलेंट पे डालें और फिर फोटो खींचे तो वो खिच की आवाज़ नहीं आती ना, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। आपको आवाज़ नहीं आएगी लेकिन आपका कैमरा फोटो ले लेगा। लास्ट फीचर जो इसमें ऐड हुआ है, जो कि A6000 में नहीं है, वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी क्या है गाइस, कि अगर आप कैमरे से अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ से पेयर कर लेंगे, वो सोनी की जो इमेजिंग एज ऐप है उसके थ्रू, तो आप जब भी फ़ोटो खींचेंगे वहाँ की जो GPS लोकेशन होगी वो आपके फ़ोटो में रिकॉर्ड हो जाएगी। कुछ लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है इस फीचर का, मैंने देखा है लोग अलग से GPS वाला कैमरा खरीदते हैं, लोग GPS यूनिट खरीद के लगाते हैं कैमरे में। सोनी ने थोड़ा सा चालाकी से इम्प्लीमेंट किया है और आपके पैसे बचाने की कोशिश करिए, तो बस आपको अपने ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को पेयर करना है और वो इमेज ऐप के थ्रू, सोनी इमेजिंग ऐप के थ्रू कनेक्ट करना है, और जितनी बार भी आप फोटो लोगे वो आपके फ़ोन का GPS यूज़ करके आपकी इमेज के अंदर वो डेटा रिकॉर्ड कर देगा। और आज की वीडियो खत्म हो गई। मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बहुत देर से बक किए जा रहा हूँ। तो एनीवेज गाइस, मेरे को लग रहा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आई थिंक आपको हेल्प हो गई होगी ये जानने में कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अगर आप मेरा व्यू पूछे तो मेरे हिसाब से
अगर कोई बिगनर है जिसने कभी भी कोई कैमरा नहीं लिया है और उसको फ़ोटो और वीडियो मतलब वो अभी अभी जंप कर रहा है, आ रहा है इस फील्ड में, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि A6000 ही ले, क्योंकि A6000 इतना पुराना जरूर है लेकिन आज भी वो बहुत ज़बरदस्त कैमरा है, स्पेशली जब वो 38 से 40 हज़ार की रेंज में आ गया है, मिलता है। अगर कोई एक्सपीरियंस यूज़र है, ठीक है, और मतलब उसके लिए वीडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, स्लो मोशन उसको बेटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, और माइक एक्सटर्नल माइक पोर्ट चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा कि फिर वो A6100 देखे, क्योंकि A6100 में उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं आपको। बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर मिल रहा है, टच फोकस मिल रहा है आपको, एनिमल IAF और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन दोनों कैमरों का अमेज़ोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आके इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी से आप खरीद भी सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप किसी चीज़ पे मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी DM कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होप यू एंजॉय इट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, जय हिंद।